अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आइए आज हम आपको नमाज का मुकम्मल प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे कि किस तरह नमाज शुरू करनी चाहिए, रुकू किस तरह करना चाहिए और सजदा किस तरह करना चाहिए। कुछ शरई अहकाम नमाज के पढ़ने के अंदर भी होते हैं। आइए आज हम आपको करके दिखाते हैं। सबसे पहले हम आपको दिखाएंगे कि नमाज के अंदर हाथ किस तरह उठाने हैं। आइए हम आपको दिखाते हैं कि नमाज के अंदर हाथ किस तरह उठाने हैं। हम आपको करके दिखाएंगे तो आपने वैसे ही आपने इसको देखना है और वैसे ही आपने इसको नमाज के अंदर बजा लाना है। सबसे पहले हम हाथ उठाएंगे, जैसे कि हमने ये हाथ उठाए। अब इसके अंदर हमने इसकी गलतियां नोट करनी है भी क्या क्या इसके अंदर गलतियां आ सकती है। देखिए अब ये हाथ है, हमने हाथ इस तरह सही उठाने हैं ताकि जो ये हाथ है ज्यादा खुले भी ना हो तो ज्यादा बिल्कुल साथ भी ना हो, दरमियानी मिकदार में ये हाथ खुले हों और जो हाथ के जो पोरे हैं और ये किबला जी। अब देखें अब ये हमारे हाथ हैं, ये ज़्यादा बिल्कुल साथ मिले हुए हैं तो हमें इसको रिलैक्स करना हाथ को, बिल्कुल ज़्यादा खुले भी ना हो तो ज़्यादा बिल्कुल उंगलियां ये साथ भी ना मिली हों। तो ये देखें आप इस तरह का चेहरा करें, ये कान के लो है, ये कान के लो है तो हमने जो हाथ उठाना है इस कान के लो तक हमने अपने हाथ उठाकर ले जाने हैं। तो इस तरह हमने ये नमाज शुरू करनी है। अगर इसी हाथ उठाने के अंदर अगर औरतें आती हैं तो औरतें अपना हाथ कानों तक नहीं उठाएंगी बल्कि वो अपने हाथ सीने तक उठाएंगी। तो उसके बाद क्या करेगा, फिर अपने हाथ बांध देंगे। ये हमारा हाथ उठाने का तरीका हो गया। हम अब हाथ बांधेंगे जी। अब हम हाथ बांधेंगे। अब इसके ऊपर आपने गौर करनी है, ये दो हाथ देखें आप, ये चीज, ये तीन उंगलियां अपने कलाई के ऊपर आपने लेकर आ जानी है, तीन उंगलियां। और जब ये दो उंगलियां बचेंगी, इसको हम जो ये गिट्टा बोलते हैं, हमने इसको अच्छे तरीके से पकड़ लेना है और तीन उंगलियां हमारे ये कलाई के ऊपर आ जाएंगी। तो ये अंगूठा जो होगा, जो ये अंगूठा है, ये अंगूठा नाफ के ऊपर रखेंगे तो फिर हमारी ये नमाज जो खड़े होने का अंदाज है वो हमारा मुकम्मल हो जाएगा। अगर आप नाव के ऊपर नहीं भी रखते तो नाव से नीचे आपके हाथ आ जाते हैं तो इसमें भी कोई हरज नहीं, आपकी नमाज बिल्कुल सही शुरू हो जाएगी। और इसके बाद अगर हम देखें तो फिर हमने क्या करना है, अगर औरतों के मामले में देखते हैं तो औरतें यहाँ अपने हाथ नहीं बांधेगी बल्कि वो अपने हाथ सीने के ऊपर ही बांधेंगी, क्योंकि औरतों के और मर्दों के जो नमाज पढ़ने के अहकामात हैं वो कुछ ना कुछ उनके अंदर फ़र्क है। औरतों की अलहदा कुछ तरीकाकार है और मर्दों का अलहदा है। बहरहाल हम थोड़ा सा टच करते जाएंगे तो इस हवाले से हम मर्द और औरत दोनों इसके अंदर आ जाएंगे। और एक और इसके अंदर बात बयान करता चलूं, जैसे कि ये देखें हमारी ये जैकेट है, जैकेट के अंदर जिप लगी हुई है। अब जिप लगा के नमाज पढ़नी है या खोल के नमाज पढ़नी है तो इसके अंदर पहले भी हमने एक वीडियो बना चुके हैं। तो जिप लगाकर नमाज पढ़ते हैं या जिप के बगैर नमाज पढ़ते हैं तो दोनों तरीकों से हमारी नमाज अदा हो जाएगी, क्योंकि इसके अंदर सीने का आता है। तो सीने के अंदर ये चीज होती है जो नीचे सीना है वो नजर आ रहा हो, क्योंकि ऊपर हमारे कपड़े हैं, ऊपर जैकेट है तो हमारा सीना नजर नहीं आता। तो इस तरह जैकेट पहन के भी हमारी नमाज अदा हो जाती है। अगर इसके साथ साथ एक और मसला बयान करता चलूं, जैसे कि मैं करके दिखाता हूं। जैसे कि ये हमारे भाई ने चादर पहनी हुई है, अगर ये चादर इस तरह इस्तेमाल करते हैं, इसको बोलते हैं सदर, या चादर के दोनों कोने लटके हुए होंगे तो इस तरह भी हमारी नमाज नहीं होगी। अगर ये दोनों कोने आगे हैं, अगर एक कोना हम पीछे कर देते हैं, एक पीछे चला गया कोना, एक कोना हमारा आगे रह गया, तो इस तरह भी नमाज नहीं होगी। तो जब नमाज पढ़नी है चाहे इसको उतार के पढ़ें या फिर पूरी चादर हमारे गले के अंदर होनी चाहिए। और तो बेहतर यही है कि सर के ऊपर चादर हो, जैसे हम सर्दियों में चादर लेते हैं ताकि चादर सर्दियों वाला भी काम हो जाए, जो नमाज शुरू करने का अंदाज है बेहतर वो भी सही तरीके से हम नमाज अदा कर सके। इसके बाद हम रुकू की तरफ जाएंगे कि रुकू किस तरह हमें करना चाहिए। तो रुकू से सबसे पहले ये है कि जब हमने रुकू करना है तो जो हमारे ये पंजे हाथ है, हमने इसको अच्छे तरीके से पंजे को जो अपना गोटा बोलते हैं या घुटना बोलते हैं उसको अच्छे तरीके से पकड़ लेना। रवायात में किताबों में लिखा हुआ है अगर किसी के घुटने में दर्द है तो जब रुकू में जाए तो अच्छे अंदाज से जो अपना पंजे हाथ का पंजे से अपने घुटने पकड़े और मजबूती से रुकू करे तो इंशाअल्लाह उसके जो घुटने की जो दर्द है वो भी खत्म हो जाएगी। आइए हम आपको ये करके दिखाते हैं रुकू किस तरह करना है। अब देखें ये हाथ पंजा, इसको हम फैलाएंगे, फैलाने के बाद हमने इस तरह अपने पंजे अच्छी तरह पकड़ लेने हैं, हमारा रुकू हो जाएगा। जो हमारी कमर है वो कमर हमारी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। अगर इसके ऊपर हम पानी का प्याला भी रखें तो वो ना गिरे, तो इस बात से अंदाजा हो जाएगा कि हमारी कमर सीधी है। और रुकू की हालत में हमने नजर कहाँ रखनी है, रुकू की हालत में हम नजर रखेंगे दोनों पाँव के दरमियान में, जो दो घुंटे हैं दोनों पाँव आगे वाले हिस्सा है उसके दरमियान में हम अपनी नजर रखेंगे। और अपने जो टांगे हैं वो भी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, बाजू भी बिल्कुल सीधे होने चाहिए, जो कमर है वो भी इनके बिल्कुल सीधी होने चाहिए। तो इस हालत में हमारा जो रुकू है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, जो नमाज पढ़ने का तरीका है। अगर हम इससे अब खड़े होते हैं
तो अब हम इनको खड़े होंगे तो खड़े होने को बोलते हैं कोमा। जैसे कि रुकू से अब खड़े होते हैं, इसको बोलते हैं कोमा, रुकू से खड़े होने को। अब हमने खड़े होना, अब बाद लोग ये इस तरह हाथ बांध लेते हैं, बाद हाथ सीधा कर लेते हैं, तो हमने अपने हाथ बिल्कुल सीधे कर लेने हैं, इस तरह चाहिए। और नॉर्मल जैसे हम खड़े होते हैं वैसे बाजू होंगे, तो इस तरह हमारे खड़े होने का जो अंदाज है नमाज के अंदर वो होना चाहिए। तो बाद लोग इस तरह भी करते हैं, जब रुकू से खड़े होते हैं उनकी चादर गिर जाती है या बहुत सारे कमीज सीधी करते हैं, तो इसके अंदर यही है। तो अगर एक हाथ के साथ आप सही कर सकते हैं तो कर लें। अगर एक ही रुकन के अंदर एक ही वक्त में अगर आप 3 बार अपना हाथ इस्तेमाल करते हैं तो आपकी नमाज टूट जाएगी। तो इसके बाद हम ये खड़े हो गए, तो इसके बाद हम करेंगे सजदा। तो सजदे में जाना है, तो सजदे में सबसे पहले जब हम सजदे में जाएंगे तो जो हमारे घुटने हैं वो नीचे लगेंगे, उसके बाद हमारे हाथ नीचे लगेंगे, उसके बाद फिर हमारा नाक पेशानी ये लगेगा। तो इस तरह हमारा ये सजदा होएगा। आइए हम आपको जो सजदे की जो असली हालत है, किस तरह सजदा करना चाहिए और इसकी और सजदे में हमारे हाथ कहाँ होने चाहिए, हमारे जो पाँव है उसकी उंगलियां कहाँ होने चाहिए और कैसे सीधे होने चाहिए, हम आपको सजदे के हालत में दिखा दें। अगर एक भाई इधर आ जाए तो मैं करके दिखा दूँ सजदा किस तरह करना। ये भाई सजदा करके दिखाएंगे, जी आप सजदा करें, फिर हम आपको दिखाएंगे। ये देखें, सबसे पहले घुटने नीचे लगेंगे, उसके बाद हाथ नीचे लगाएंगे, फिर उसके बाद हमारा ये नाक पेशानी नीचे लगेगी। इसके अंदर हमने ये देखना है, ये देखें सबसे पहले जो ये हाथ हैं इसके बारे में ऐसा तरीका ये है, जो ये कान है, कान की लो से अगर पानी का कतरा नीचे गिरे तो ये अंगूठे के ऊपर गिरना चाहिए। और ये हाथ की जो हथेली है तो ये भी ऐसे उठी हुई उभरी हुई ना हो, बिल्कुल जमीन के ऊपर मस हो, और ये ज्यादा सख्ती के अंदर ये नॉर्मल बिल्कुल हाथ हो, ताकि ये सजदा ये नीचे रखें, ताकि बिल्कुल हमारी जो हथेली है वो नीचे हो। और इस तरह अगर आप थोड़े पीछे की तरफ आए, जो हमारे ये पाँव देखें, ये पाँव की उंगलियां बिल्कुल, आप ये देखें ये पाँव की उंगलियां हैं ये बिल्कुल सही हैं, और जो ये इसके पंजे हैं ये बिल्कुल किबला रुख हैं। तो ऐसे ही सजदा करना है। अगर एक पाँव उठा लेंगे या उंगलियां नीचे नहीं लगेंगी तो इस तरह हमारा सजदा नहीं होगा। और 10 की 10 उंगलियां ये किबले की तरफ करना ये सुन्नत मुबारक है, और एक उंगली का करना ये फ़र्ज़ है, और 3 का करना ये वाजिब है। अब हम आपको अत्तहियात में बैठ के दिखाते हैं अत्तहियात में किस तरह बैठा जाता है। जी अब हम अत्तहियात में बैठेंगे, और अत्तहियात में बैठने का अंदाज ये देखें, जैसे ये हमारी उंगलियां हैं, अब ये नीचे की तरफ झुकी हुई हैं, नीचे गिर रही हैं। अब हम क्या करेंगे, जो ये घुटना है जो खत्म हो रहा है, ये घुटना, इस घुटने से थोड़ा सा पीछे हमारी ये उंगलियां होंगी, और नॉर्मल हालत में हमारा ये जो हाथ की उंगलियां ये खुली हुई होंगी। जी बिल्कुल, ये हमारा तहियात में ये बैठने का हमारा ये अंदाज है। ये नमाज का कुछ तरीका प्रैक्टिकल हमने करके दिखाया। हम अब आपको ये जो अत्तहियात में बैठने की जो हालत है पाँव की, अब हम आपको वो दिखाते हैं। अब ये देखें जो पाँव की ये हालत है, ये उंगलियां ये बिल्कुल किधर रुख होने चाहिए, एक पाँव नीचे ज़मीन पर लेटा हुआ हो और एक खड़ा हो। तो बाद हज़रात क्या करते हैं, दोनों पाँव इकट्ठे करते हैं, उसके ऊपर बैठ जाते हैं, या दोनों पाँव लटा लेते हैं, जो इसका असल तरीकाकार नहीं है। तो अब हम आपको सलाम फेर कर दिखाएंगे। तो बाद लोग क्या करते हैं, सलाम फेरते हैं तो पूरी सफ़ को देख लेते हैं दोनों तरफ से, तो ये तरीकाकार बहुत गलत है। या सलाम फेरेंगे तो क्या करेंगे, जी सलाम फेरें, अब आपकी जो ये कंधे की जो आपकी समझे ये रोशनी है या सफ़ेदी है सिर्फ वो नजर आना चाहिए। तो बाज़ लोग क्या करते हैं, सर उठाते हैं, पूरे सफ़ को देखते हैं, ये तरीकाकार बहुत गलत है। तो ये हमारा कुछ नमाज का प्रैक्टिकल था। हमने आपको आज नमाज के बारे में कुछ बताया है, रुकू किस तरह करना है, सजदा किस तरह करना है। तो इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल जो भी इस वीडियो को देखेगा, इस पर अमल करेगा, अल्लाह ताला चाहे तो इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल अगर उस बंदे के अंदर नमाज के बारे में कोई गलतियां हैं या रुकू सही तरीके से नहीं करना था, तो इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल इस वीडियो को देखकर आप बआसानी नमाज के बारे में सीख सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।